आज हम होपोनोपोनो टेक्निक करने वाले, और ये टेक्निक क्या होती है, सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, तो समझ पाएंगे। यस, होपोनोपोनो टेक्निक होती है कि ये टेक्निक से आप आपके जीवन में किसी भी चीज को अटैक कर सकते हैं। आप किसी चीज से अगर दूर है तो उस चीज को अपने पास में ला सकते हैं। अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो इस टेक्निक से आपके रिश्ते मजबूत होने लग जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आपके पास में आने लग जाएगा। अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी। अगर आपके सर में दर्द है तो आप आपके सर के दर्द को भगा सकते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है होपोनोपोनो टेक्निक, ये हर चीज में आपकी यूज होगी। आप छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज के लिए इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। बस इसको आपको दिल से फॉलो करना है और डेफिनेटली आप इसका रिजल्ट देखोगे आपकी लाइफ में। सो किस तरीके से करना है, सभी लोगों को अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सभी लोग बंद कर लेंगे। तो जो भी आप जैसे भी करते हैं, या हाथ जोड़कर करिए अब, या बैठ कर करिए, आप जैसे भी आपको लगता है, सिर्फ आपको उस टेक्निक को फॉलो करना है। ठीक है, और सभी लोगों को इस टेक्निक को फॉलो करना है, क्योंकि ये आपके जीवन में हर एक चीज को लाके देगी। हर एक चीज जो आप चाहते हैं वो चीज आपके जीवन में आएगी। सो चलिए एक छोटा सा वो लगाते हैं सॉन्ग मेडिटेशन वाला, और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं जो हमें बोलने होते हैं। अब ये वर्ड कौन से होते हैं आप समझ लीजिए। जैसे अभी मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा वर्ड बोलूंगा कि पैसा मेरे पास में आना चाहिए। तो उसके लिए ये चार स्विच वर्ड होते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने पैसे के बारे में नहीं समझा, कहीं ना कहीं पैसे की मैंने इज्जत नहीं की, कहीं ना कहीं मैं पैसे की वैल्यू को नहीं समझ पाया। ठीक है, ये कारण होने के कारण मैं पैसे को मेरे लाइफ में नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। पैसा मेरे पास में आ नहीं रहा है, मेरे पास में रुक नहीं रहा है, ये कारण है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी पैसे को याद करना है, और हमको सिंपल सा हाथ जोड़ना है, या आप जैसे भी करना चाहे सिंपल सा हमको बोलना है, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने काफी फालतू चीजों में, काफी यहाँ वहाँ आपको बिना कारण वेस्ट किया। मैं आज इसके लिए आपसे दिल से सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। एंड थैंक यू, एंड आई लव यू। ये आपको क्यों बोलना है, देखिए आप किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए आपने वो चीजें नहीं की, तो आपने उस व्यक्ति से इस चीज के लिए क्या कहा, सॉरी कहा। एंड सॉरी कहने के बाद में आपने उन्हें बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देन यहाँ पर उस व्यक्ति ने आपको क्या किया, उस व्यक्ति ने आपको माफ किया, तो आप उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू, एंड फिर आप बोलेंगे उसको लव यू। तो जिससे क्या होगा, मनी का जो ब्लॉकेज है वो खत्म होगा, और वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको हर चीज के लिए बोलना है। चलिए, सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे सिंपली, और सभी को बोलना है। पहले हम मनी के लिए करते, मनी हमारे पास में नहीं आया, हमारे पास नहीं रुक पाता है, उसके लिए आपने कहीं ना कहीं अपने पैसे को ऐसी जगह पर वेस्ट किया जहां उसे नहीं करना चाहिए था। आपने आपके पैसे की कदर नहीं की। आपने बहुत सारे ऐसी गलत कामों में अपने पैसों को लगाया जिससे आज आपको पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा आपके पास में नहीं है। तो इसके लिए आज दिल से पैसे को बोल दीजिए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू।
सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपके पेट में या आपके शरीर में कहीं पे तकलीफ है, आपका शरीर अच्छा नहीं रहता है, बार बार आप बीमारियों से जूझते हैं, बार बार आपको सर का हेडेक, बार बार आपको पेट की परेशानी या पैरों में दर्द होता है, इट मीन्स आपने आपके शरीर का ख्याल नहीं रखा। आपने आपके शरीर में ऐसी चीजें डाली जिससे कि ये तकलीफ आपके लिए बढ़ी, ये सारी चीजें आपके लिए बढ़ी, मतलब आपने इसका ख्याल नहीं रखा। तो इसीलिए आज दिल से इस शरीर को बोल दीजिए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने आपके पेट का कभी ख्याल नहीं रखा, बहुत सारी ऐसी चीजें उसके अंदर डाली जो नहीं आपको खाना चाहिए था, बहुत सारी ऐसी गलत चीजें आपने डाली जिससे वो ब्लॉक हो गया, जिस कारण से आपको आज बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफ हो रही है। ये सारी आपके पेट के कारण हो रही है। तो आज अपने पेट को बोल दीजिए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम अपने हस्बैंड को, हमारी वाइफ को, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनसे गुस्सा हो जाते, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनसे झगड़ा कर लेते, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनकी बातें नहीं मानते, बहुत सारी बातें हम गुस्से में ऐसी बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो आज उन्हें बोल दीजिए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज आप जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसको हमेशा हम बोलते रहते हैं, यार हर रोज सुबह उठ के नौकरी पे जाना होता है, हर रोज ये बोरिंग काम, हर रोज मैं कब तक ऐसा करते रहूंगा। कभी आप उससे प्यार नहीं करते, इसी वजह से वो आपकी लाइफ में खुशियां नहीं लाता, इसी वजह से उसे करने के बाद आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आती। तो इसी के लिए आज उसे बोल दीजिए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने माइंड को हम कभी अच्छी एक्सरसाइज नहीं कराते, कभी उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वो एक्टिव रहे। हम पेट के लिए तो अच्छी अच्छी चीजें खा लेते, लेकिन माइंड का पोषण करने के लिए हम कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो। इसीलिए आज हम उसे बोलेंगे, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज आप जिस घर में रह रहे हैं, सोच कर देखिए उस घर में आप कितना सारा कचरा यहाँ वहां भर के रखते, कहीं पर कितनी जगह पर आप बहुत सारी ऐसी चीजें रखते जिसकी जरूरत नहीं है।
जो किसी काम की नहीं है, 10-10 15-15 सालों से वो पड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आज ये प्यारे से घर को बोल दीजिए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये टेक्निक हर एक चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपकी समस्या है, हर चीज के लिए आप बोल सकते हैं। अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो आप इंस्टेंटली पैरों को हील करने के लिए बोल सकते हैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आपके मम्मी के साथ, पापा के साथ, कभी आपकी थोड़ी बहुत बातें हो गई आपके कोई रिश्तेदार के साथ, तो उनको आप बोल सकते हैं, उनका नाम लेकर बोल सकते हैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और जब आप ये चीजों को बोलेंगे और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड आएगा, उतनी ज्यादा आपकी चीजें अच्छी होती चली जाएगी। आप आज देखिए कि अगर आपके जीवन में अगर कोई परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है शरीर में, तो कहीं ना कहीं आपने उसका ध्यान नहीं रखा, कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का आपने यूज किया जिसका यूज आपको नहीं करना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपने ऐसी चीजों को खाया जो खाना जरूरी नहीं था, फिर भी आपने वो चीजों को किया। लेकिन इन चीजों के लिए जितना आप सॉरी बोलोगे, जितना फॉरगिवनेस आप करोगे, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, उतना ज्यादा ये चीजें आपकी लाइफ में आएगी। सो चलिए, अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। सो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो एक छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी हम करते हैं, सभी लोग। यस, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। राजू सर, योगिता मैम एंड प्रांजल मैम, आप भी ऑन कर लीजिए। आप नए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज आइए हैं आप, वेलकम। ऑन कर लीजिए। ओके, प्यारी सी एक्टिविटी आज हम करने वाले अपने हाथों वाली। देखिए, यहाँ पर हम जो भी नए लोग हैं, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर हम वही एक्टिविटी कराते हैं जिससे आपका माइंड एक्टिव हो सके, आपका माइंड ज्यादा से ज्यादा सोचने के लिए मजबूर हो सके। ठीक है, आप जितना ज्यादा आपके माइंड की एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव होता जाएगा। तो वही सारी एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है, अभी इस तरीके से हाथ करिए, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको जो आपका अंगूठा है, ठीक है, अब मेरा इस तरफ है तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। यस, ये अंगूठा जो है आपको इस तरीके से आपके इसको घुमाना है, इस तरीके से आपको घुमाना है। यस, एंड फिर बैक 10 बार ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर वाली, 1 2 3 4, अब ऊपर वाली, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियां थोड़ी सी हिलने लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख सकते, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उंगलियां ऐसी की ऐसी रहना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर वाली, ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी लोग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब ये वाली, अब ये वाली 1 2 3 4, यस, 5 6 7, फोकस करिए, 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7, करिए, 8 9। देखिए थोड़ा सा ये होगा, इसमें अब आपकी उंगलियां छूटने लगेगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 करके देखिए, बहुत मजा आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना फोकस रखोगे उतना ज्यादा होगा। अभी लास्ट वाली 1 2, लास्ट वाली आराम से हो जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इससे आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। इस एक्टिविटी को आप जितना करोगे उतना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा। अब दूसरी एक्टिविटी एक और है, बहुत अच्छी, ध्यान से देखना। हाँ, आप में से काफी लोगों को आती होगी, ध्यान से देखना सभी लोग, है ना, करके बताइए। देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 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 ध्यान से देखिए। हाँ, यस, यस, ग्रेट राजू सर, कंप्लीट, ग्रेट। देखिए ध्यान से देखिए, राजू सर को देखिए ध्यान से, देखिए, यस, करिए, करिए, कोशिश करिए, कोशिश, देखिए, ध्यान से देखते जाइए। हाँ, ये आपके माइंड को तेज करेगी ये एक्टिविटी, आप जितने ज्यादा इस एक्टिविटी को करोगे। आप देखिए, करिए, कोशिश करिए। यस, उषा मैम हुआ। कोशिश करिए, कोशिश, यस, यस, राजू सर पकड़ चुके हैं, यस, ओके, ग्रेट, पकड़ चुके, जेना पकड़ चुके, यस। करिए, अब स्पीड में करिए, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ ऐसा देखिए, उषा मैम, ऐसा क्रॉस बनाइए, ये दोनों उंगलियों को ऐसे बनाइए, यस, ऐसा करिए, ये हो गया, यस, हो गया, यस, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, सभी लोगों का ना। यस, रश्मि मैम, गुड इवनिंग, कैसे है, आइए, स्वागत है आपका। मैम कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, कुछ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जो माइंड से रिलेटेड होती है। सो यस, गुड इवनिंग मैम। चलिए, कुछ एक्टिविटीज अभी आपने थोड़ी सी मिस कर दी। सो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, जो हमारे माइंड को तेज करती है। अगर हम इन एक्टिविटीज को करते हैं तो हमारी जो फोकस है वो बढ़ता है, काम करने का जो फोकस है वो स्ट्रांग होता है। चलिए, देख लीजिए एक बार, अभी सभी लोग कर चुके हैं। एक्टिविटी किस तरीके से करना है इसे, आई थिंक आपने पहले किया होगा तो आपको आता होगा। देखिए, करिए, इससे आपका फोकस बढ़ता है, इसका माइंड, आपका दिमाग लगाना है। देखिए, काफी लोग, देखिए सभी लोग करने लगे। नहीं हो रहा है, चलिए कोशिश करिए। देखिए, ऐसा रखिए हाथ,
सर ये सब बचपन वाली है। यस, ये एक्चुअली आपके बचपन में आपका माइंड आपने देखा कितना तेज होता था। ऐसा रखिए रश्मि जी, ऐसा। अब ये दोनों ऊपर की उंगली को ऐसा करिए। पहले ये हाथ को ऐसा रखिए, ऐसा करिए, क्रॉस करिए। यस, अब ये वाली उंगली को इस तरीके से ऐसा रखिए। यस, यस, हो गया। ये हाथ को ऐसा। यस, एंड ये उंगली को फिर ऐसा। ये उंगली को, यस, यस। अब ऐसा, इधर 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 रखिए, हाँ यस। ये हो गया, ये हो गया। अब एक ये एक्टिविटी आपने कर ली, तो सेकेंड एक्टिविटी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये देखिए, क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करना है। क्रॉस करना है दोनों को, पूरे तरीके से क्रॉस करिए। ठीक है, अब ये देखिए, हो जाएगी। अब ये एक्टिविटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये अब आसानी से हो जाती है। चलिए, अब जो पिछली बार हमने एक्टिविटी करी थी उस एक्टिविटी को फिर से हम फॉलो करते। सिर्फ आपको मैं जो चीजें बोलते जाऊंगा उसके ऊपर आपको हाथ रखना है। ठीक है, मुझे देखना है सिर्फ, आप लोगों को मुझे देखना है, और जो मैं बोलते जाऊंगा उसको उसके ऊपर हाथ रखना है। ठीक है, चलिए, रखिए। नाक, आंख, कान, सर, मुंह, आंख, नाक, कान, मुंह, सर, नाक, आंख, कान, नाक, मुंह, सर, हाथ, पैर, नाक, पैर। यस, चलिए, बहुत बढ़िया। सो इसे ऐसी एक्टिविटी करने से क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी करने से हमारा माइंड जो होता है वो बहुत हद तक हमको डिसीजन लेने में, किसी चीज को सोचने में, और जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के अंदर हमको एक्टिव बनाता है। ठीक है, और रात में सोने से पहले अगर ये चीजें हम करते तो हमारा माइंड क्या होता है कि एक एक्टिव मोड में चला जाता है। अगर माइंड हमारा एक्टिव मोड में रहेगा तो सुबह जब हम उठेंगे ना, तो हमारा शरीर एक्टिवनेस के साथ ही उठेगा। ठीक है, आपने ये 2-3 दिन देखा होगा, 2-3 दिन आपने किया तो आपको कुछ अलग लगा होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सोने से पहले आधा घंटा पहले आपको आप मेडिटेशन करके जा रहे, मोबाइल को रख दीजिए, फिर आप सोने के लिए गए तो आपको कुछ अलग लगा होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी हमारी हम करते हैं, जो है हमारा बुक रीडिंग। ठीक है, तो सिंपल से हमारी जो बुक है द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, ये बुक हमारी चल रही है। तो इसी को उषा मैम आपने शायद मंगा ली है। नहीं सर, ऑर्डर किया है अभी। अच्छा, ऑर्डर किया। है। जैनब जी आपने मंगाई है, ऑर्डर कर दीजिए। यस, राजू सर आपकी अभी नहीं मंगाई है। चलिए, सो सर ये तो जो अभी हमने किया वो तो कौआ उड़ चिड़िया उड़ तोता उड़ वाला था। हाँ बिल्कुल, आपसे मिलने वाला था बिल्कुल, ये सर। बचपन में ये चीजें क्यों कराई जाती थी। आप सोच के देखिए, बचपन में बच्चे को आप देखिए कितना एक्टिव रहता है। अभी मुझे बताइए, अभी आपने एक चीज कभी की होगी, तो आपने सोचा होगा कि, आप देखना, आपको मैं बताता हूँ कैसे। आपने एक चीज देखी होगी कि आप बचपन में जब छोटा बच्चा खेलता है कभी, आप एक बार उसके साथ में खेल के देख लो दिन भर, आप दूसरे दिन उठोगे ही नहीं सुबह। करेक्ट, और फिर भी वो उठ जाते हैं। वो कितना एक्टिव रहता है। आप अगर सिर्फ उसको आप सुबह से लेकर शाम तक उसको देखो, वो आपको बैठा हुआ दिखेगा ही नहीं। वो यहाँ कूदेगा, वहां कूदेगा, ऊपर चढ़ेगा, नीचे करेगा। आप उसकी जैसा एक बार करके देख लो। अब 2 बार चढ़ोगे, तीसरी बार में आप बोलोगे नहीं, तू ही चढ़ और तू ही उतर। नहीं नहीं
सर चढ़ उतर के बच्चों के साथ पाल पाल के उनको ठीक सबको है, तो किया। ये एक्चुअली ये क्यों होता है? क्योंकि वो बचपन में हम वो उतना एक्टिव होते हैं, उसका माइंड उतना एक्टिव होता है। अभी आपने एक चीज देखी होगी बचपन में, कि आपने किसी बच्चे को पैसा दिया, अब देखना वो छोटा सा बच्चा, अब वो पैसे कहाँ पर रखा है, कहाँ पे उसने छुपाया, वो बराबर आपको बता देगा, 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद बराबर निकाल के बताता है। लेकिन हमको, हमने कहाँ पैसा रखा हमको याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमने क्या करके रखा है, हमने ब्लॉक करके रखा है। हम ऐसी एक्टिविटी नहीं करते, ऐसी चीजों को नहीं करते, हम हमारी बॉडी को एक्टिव नहीं करते। और हम अगर अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं करेंगे ना, तो हम इन चीजों से दूर होते चले जाएंगे। हमें लगता है यार ये बचपन की चीजें, ये चीजें, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपके शरीर को अच्छा रखने के लिए आप खाना तो खा लोगे, अच्छा हेल्दी हेल्दी आप खाना खा लोगे, लेकिन आपका ये जो ब्रेन है, जिससे सब कुछ होता है, अगर इसको एक्टिव नहीं रखोगे, इसके लिए इसका भोजन नहीं दोगे ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यही आपको आइडिया देगा, तो ही आप लाइफ में जो करना है वो कर सकते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर ये आपको आइडिया नहीं देगा, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, सो आगे हम पढ़ते हैं। हमारा 22 पर है हम। तो आज का जो सबसे बेस्ट टॉपिक है, फल तो जड़ों से मिलते हैं। समझना और एक एक नोट्स आप बनाना सभी लोग। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें, मान ले कि यह जीवन का पेड़ है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहे टी हार्वेकर जी, कि आपको यहाँ पे कल्पना करना है, एक पेड़ की आपको कल्पना करना है, और ये कल्पना करना है कि वो जो पेड़ है वो आपका जीवन है। ठीक है, जैसे आपका जैसे जीवन है ना, वैसे ही एक पेड़ है, उस पेड़ को देखिए और वो उसको आपका जीवन मानिए। अब आपको क्या करना है, इस पेड़ पर फल लगे हैं, उस पेड़ के ऊपर कुछ फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम है। देखिए, समझना, अभी यहाँ पर टी हार्वेकर कितनी गहराई में लेकर जा रहे हैं उस चीज को समझना, कि हमको क्या करना है, उस पेड़ को हमारा जीवन मानना है। और जो पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं, है ना, वो जो पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं, वही हमारे जीवन के अंदर जो परिणाम होते हैं, हमारे जीवन में जो परिणाम होते हैं ना, वो हमारे फल होते हैं। जैसे पेड़ ने क्या किया, पेड़ ने कांटों से बचा के रखा, पेड़ ने अपने पत्तियों से उसे पूरी तरीके से ढक कर रखा, है ना, हर मौसम को उसने सहा, हर मौसम से अपने फलों की रक्षा की, तब जाके वो अच्छे ले बड़ा हुआ और उसके अंदर फल हुए। ठीक है, अगर वो पेड़ बचपन में ही जल जाता, अगर वो पेड़ बड़ा ही नहीं होता, अगर वो पेड़ अपने फलों को नहीं ढकता, तो क्या वो फल दे पाता? क्या वो इन मौसम को अगर नहीं सह पाता, तो क्या वो फल दे पाता? नहीं। वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। हम अगर ये उतार चढ़ाव नहीं देखते, हम अगर लाइफ में अच्छे चीजों के लिए नहीं तैयार होते, तो हमारे परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम इन फलों, अपने परिणाम को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते, वे काम छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। जैसे कोई पेड़ है, उसके फल अच्छे नहीं है, खराब नहीं है, मतलब उसके जो फल है वो खराब है, वो अच्छे नहीं है, या खट्टे हैं बहुत ज्यादा, ये तो मतलब उसके लिए जो चीजें यूज की गई, उसके लिए जो चीजें डाली गई, वो अच्छी चीजें नहीं थी, या उसे उन चीजों से नहीं बचाया गया जिन चीजों से उसे बचाना था, जिससे अच्छे फल उसके अंदर आना था। और सेम हमारी लाइफ के ऊपर ये करता है, कि हम जैसी चीजें डालेंगे, वैसा फल, वैसा परिणाम हमारे यहाँ से निकलेगा। जैसी चीजें हम सीखेंगे, वैसा परिणाम हमारे अंदर से निकलेगा। यही पे टी हार्वेकर बताना चाह रहे। हम तो आदतन क्या करते हैं, समझना बहुत अच्छी चीज है। हम आदतन क्या करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग फलों पर, यानी मिलने वाले परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में आए कहां से? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए। समझिए, बहुत अच्छी चीज वही है, कि यहाँ पर टी हार्वेकर जी बोले कि अधिकतर लोगों का ध्यान कहाँ पे होता है? फल के ऊपर। मैंने काम किया नहीं कि मेरे पास में पैसा आना ही चाहिए, मैंने बिजनेस शुरू किया नहीं कि पैसे की बरसात होना चाहिए। मतलब हमारा पहले ध्यान कहाँ पर होता है?
फल के ऊपर। यहाँ पर टी हार्वेकर जी क्या बोल रहे हैं, फल अच्छे कब आएंगे, जब आपकी जड़ें मजबूत होगी, जब आपने बीज अच्छा बोया होगा। आपका बीज अच्छा बोओगे तो फल अच्छे आएंगे, आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आपका फल अच्छा आएगा। अगर आपने ये चीज नहीं की तो फल अच्छा मिलना मुमकिन ही नहीं है। तो वही हमारे जीवन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कोई काम शुरू किया नहीं, कि हम पहले परिणाम देखते कि हमको इसका परिणाम क्यों नहीं मिला, हमको इतना पैसा क्यों नहीं आया, है ना। हमने कोई चीजें करना स्टार्ट की, हमने एक्सरसाइज आज करना स्टार्ट की, 2 दिन बाद हम देखेंगे यार मेरी बॉडी क्यों नहीं बनी, क्यों मेरे मेरे को ऐसा नहीं हुआ, है ना। हम क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग से ही हम परिणाम को देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक परिणाम नहीं मिल रहा है। अभी यही मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जो यंग जनरेशन अभी है, जैसे मैं भी यंग हूं, मेरे साथ की जो यंग जनरेशन है, अब उनका फोकस क्या होता है, उनका फोकस ये होता है कि मैं काम शुरू करूं और मेरे पास में पैसा आ जाए। मैंने अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, मैंने सीखा और मेरे पास में पैसा आ जाना चाहिए, भाई पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया, मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखना शुरू किया, मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले आपकी जड़ों की आपको मजबूत करना होगा। अब जड़ें कौन सी है, जड़ें कौन सी है, जड़ें होती है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, जड़ें होती है आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, जड़ें कौन सी है आप रिजेक्शन कितना सह सकते हैं, जड़ें कौन सी है कि लोग आपको कौन कौन सी बातें करते हैं और उन चीजों से आप क्या सीखते हैं, ये आपकी जड़ें है। आपका सेल आपने किस तरीके से बढ़ा, आपकी सेलिंग स्किल कैसी है, ये आपकी जड़ें है। अगर आप आपकी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो फल मिलना बहुत मुश्किल है। और यही होता है कि अधिकतर बिजनेस आजकल जो जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स आज खड़े हो रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन आज खड़े हो रहे हैं, वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन 5 साल के अंदर 90% बाहर हो जाते हैं, केवल 10% लोग बचते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10% लोग काम करते हैं जड़ों के ऊपर, 90% लोग जड़ों के ऊपर काम ही नहीं करते, वो काम करते हैं केवल फल के ऊपर, कि डायरेक्ट हमको परिणाम मिलना चाहिए, मैंने काम शुरू किया यानी परिणाम मिलना चाहिए। इसी वजह से उनको परिणाम नहीं मिल पाते और आने वाले 10 साल के अंदर वो बाहर निकल जाते, किसी भी काम से, किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी बिजनेस से बाहर निकल जाते। आज लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे खराब चीज है, आज बोलते हैं, लेकिन मैं उसको सबसे बेस्ट चीज मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको सबसे ज्यादा रिजेक्शन देती है, सबसे ज्यादा रिजेक्शन आपको देती है, सबसे ज्यादा। अगर आपने वहां पे रिजेक्शन सीख लिया, वहां पर आपका कम्युनिकेशन आपको सबसे ज्यादा बढ़ाने का मौका मिलता है, आपका पब्लिक स्पीकिंग बढ़ाने का सबसे ज्यादा मौका मिलता है, आपको सीख सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पर आप सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार यार नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने करके देखा और मुझे पता चला कि हाँ, रियल में ये बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति 5 साल टिक गया वो बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन लोग 1 साल भी नहीं कर पाते ना, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको क्विक पैसा नहीं मिलता है, और क्विक पैसा नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं। और लेकिन वो उनकी जड़ों पे काम ही नहीं करते कि क्विक पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, देखो तो सही। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। देखिए कितनी गहरी बात कही है यहाँ पे। जो जमीन के अंदर बीज डाली वही जमीन के ऊपर उगकर आएगा, है ना। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीजों की रचना करता है। समझना, यहाँ पे बहुत गहरे साइकोलॉजी के अंदर आपको लेके जाऊंगा मैं, बहुत गहरा यहाँ पे उसका मीनिंग हम निकालेंगे कि जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीजों का परिणाम देता है। ठीक है, जो दिखता नहीं है वो दिखने वाली चीजों का परिणाम देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। क्या? आपको फलों को बदलना है तो आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए
पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। मतलब आप जीवन के अंदर जो चीजें करना चाहते हैं, ठीक है, जो चीजों को आप पाना चाहते हैं, तो जो चीजें दिखने वाली नहीं है पहले उसको बदलना शुरू कीजिए। अब कैसा? आपके माइंडसेट को बदलना शुरू कीजिए। ये दिखता नहीं है, ये दिख रहा नहीं है, लेकिन यहां से आपको परिणाम मिलेंगे। यहां से आप क्या सोच रहे वही आपका बाहर आएगा। यहां पर आप कैसे विचार ला रहे वही विचार बाहर आएंगे। यहां से आप सोच रहे कैसे व्यक्ति के साथ में आपको रहना है, आप यहां से सोच रहे उसके बाद आप वैसे व्यक्ति के साथ में रह रहे, वैसे परिणाम आपको मिलेंगे। जैसे सिंपल सा यहाँ पे उदाहरण बताना चाहूंगा, बिजली है, आगे आएगा आई थिंक मेरे ये दिया होगा, यस। चलिए यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे बिजली है, बिजली का जो तार है उसके अंदर बिजली दिखती है हमको, क्या बिजली दिखाई देती है? नहीं। लेकिन जब उसको हाथ लगाते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है। तबीयत खुश हो जाती है। पूरे घर के अंदर हमारी लाइट चलती है, पूरा घर उससे ये होता है, लेकिन वो क्या वो दिखाई देती है? वो नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ऐसी ही हमारा जो माइंड है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कितना पावरफुल है लोग इसे जान ही नहीं पाते। सोच के देखिए कि आइंस्टाइन देश के सबसे, मतलब वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने केवल 10% यूज किया। कितना? केवल 10%, मतलब 90% उन्होंने यूज नहीं किया था, तो भी वो वर्ल्ड के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट थे। सोच के देखिए कितना पावरफुल है। लेकिन हम इसके ऊपर काम न करने की बजाय हम बाहर सारा काम करते हैं और अंदर इसके ऊपर कभी काम ही नहीं करते, जबकि सारे रिजल्ट आपको यहां से मिलते हैं। दौलत का सिद्धांत लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। दौलत का सिद्धांत क्या है? दौलत का सिद्धांत है, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। मतलब अच्छे फल जीवन में लाना चाहते हैं तो आपकी जड़ों के ऊपर काम करना शुरू करना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। मतलब जो जीवन में बाहर दिखाई देने वाली चीजों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जो नहीं दिखाई देने वाली चीजें, आपका शरीर, आपका मन, आपका माइंड जो आपको नहीं दिखाई देता है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। अगर उसके ऊपर आपने काम कर लिया तो बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं जो दिखाई देता है वही सच है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं जो दिखाई देता वही सच है। अब यहाँ पे लेखक बोल रहे, ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप बिजली बिल भरने की आप आप लोग बिजली बिल भरने की झंझट क्यों पालते, हालांकि आप बिजली को नहीं देख पाते? भाई बिजली बिल आप क्यों भरने जाते हो जब आप बिजली को नहीं देखते हो? जैसे बहुत सारे लोग है ना, जिनका जैसे अपने भगवान पे बोलो या अपने अल्लाह पे बोलो या उन पे विश्वास नहीं होता है, वो बोलते हैं यार ये दिखाई थोड़ी ना देते, ये दिखाई थोड़ी नहीं देते, ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा है, उनको दिखाई नहीं देते। लेकिन जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा, आप उसको फील नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। जो पावर आपके अंदर है, उस पावर को जब तक आप फील नहीं करेंगे, वो पावर आपके अंदर से नहीं निकल सकती। वो आपको पहले फील करना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी जड़ों के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो बाहर निकलेगी। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो वो चीजें बाहर नहीं आएगी। ठीक है, आगे। हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे बारे में किसी भी तरह की शंका है तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डाल के देख लीजिए, है ना। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं, सारे झंझट दूर हो जाएंगे, मन है ना। खुश। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख पाते, देख सकते हैं, वह किसी भी दिखने वाली चीजें से ज्यादा शक्तिशाली होती है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज कही है लेखक ने, कि दुनिया में आप जितनी भी चीजों को देख सकते हैं, उसमें से नहीं दिखाई देने वाली चीजें ज्यादा पावरफुल होती है। क्या आप हवा को देख सकते हैं? क्या आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन वो नहीं मिली तो क्या होगा?
चले जाएंगे। बिजली को हम नहीं देख सकते, लेकिन वो आज कितने अपने पूरे घरों को रोशन करती है। ठीक है, हम उसे नहीं देख पाते फिर भी वो चीजें करती है। हमारा मन है जिसको आप देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, लेकिन बैठे बैठे आप सारी दुनिया घूम लेते कि नहीं घूम लेते? सोच लेते कि मैं वहां गया, ये हुआ, कहीं मेरा उससे झगड़ा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, सारी पिक्चर आप बना लेते, पूरी पिक्चर। क्या वो हुआ? नहीं। लेकिन आपने क्या किया, पिक्चर बना ली। मतलब वो कितनी पावरफुल है, यहाँ पे लेखक आपको वो चीज बताना चाह रहे हैं। अपने अनुभव। यस। आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते, उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखाई देने वाली चीजों का उत्पन्न करती है। जैसे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने कि अगर आप इन चीजों को नहीं मानते ना, तो आप प्रकृति की जो चीजें बनाई गई है उन चीजों के ऊपर आप शक कर रहे हैं। मतलब जो चीजें प्रकृति के अंदर डर रही है वही बीज के रूप में बाहर आ रही है, और आप उन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक गलत धारणाएं अपने साथ में लेकर चले। दुनिया के हर इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है, समझना। इंसान जो है वो प्रकृति से ऊपर नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। आप प्रकृति से ऊपर नहीं है, आप उसके हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक, अपने शरीर, अपने संसार पर काम करते हैं, तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा होता है। जब हम ऐसा नहीं करते तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मतलब जब हम हमारी जो आंतरिक शक्ति है, अगर हम उनका यूज नहीं करते तो हमारी जो जीवन है वो चलना मुश्किल हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, विश्वास आपको कहीं दिखता है क्या? विश्वास कहीं दिख रहा है क्या? लेकिन वो आपके अंदर है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आप चीजों को नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा आपके। ठीक है, आपका जो भी चीजें आप कर रहे हैं ये आपके अंदर से निकलेगा। जब तक आप अंदर इसके लिए रेडी नहीं होगे, बाहर वो नहीं झलक सकता। तो लेखक यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। मतलब जमीन के अंदर से जो चीजें निकली है ना, वही बाहर पैदा हुई है। आप सोच के देखिए, कौन सी चीजें आज आपके सामने दिखाई दे रही है, मुझे बताइए। कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही है? आज आपको पलंग दिखाई दे रहा है। आप देखिए, वो जमीन के अंदर से पेड़ निकला, तभी उसको लकड़ी बनी, तभी उससे आज पलंग बना है। कौन सी चीजें आप बताइए, कौन सी चीजें बिना उसके ये हुई है? सारी चीजें जमीन से निकली है, ऊपर आई है, तभी उसको कुछ आविष्कार हुआ और तभी उससे कुछ चीजें बनाई गई। इसीलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। हम क्या करते हैं, जो फल उग चुके हैं ना उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। समझिए, यहाँ पे बहुत गहराई में उतारना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फल को अवश्य बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लाइन को एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा और आपको बहुत गहराई में लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं, जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे आप उसे नहीं बदल सकते। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं लेखक, कि जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, जो आपकी लाइफ में अभी हो चुका है, आप उसे नहीं बदल सकते, है ना। आप उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि वो परिणाम काय का है, आपके पास्ट का। जो आपने पास्ट में बोया वो अभी आप रियल में, करंट में आप है। ठीक है, जो भी फल है आपके पास, जो भी पैसा है, जितना भी जो है, उसको आप अभी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। क्योंकि आप अगर उस पर ध्यान केंद्रित करें, आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है, कल मैंने ये किया था, कल मैंने वो गलत काम किया था। आप इस चीजों को अगर सोचोगे ना, तो आप आगे भविष्य को नहीं रच पाओगे।
तो यहाँ पर लेखक यही बोल रहे हैं कि जो अभी आपके पास में फल है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत केंद्रित कीजिए, लेकिन भविष्य में आपको क्या पाना है ना, क्या पाना है उसको, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो जाइए और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए कि अब उसको आप कैसे पा सकते हैं, कौन सी चीजें उसके लिए आपके पास में होना जरूरी है, बदल सकते हैं। इसीलिए ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। अब जब आपको पता है कि अपने लाइफ में ये चीजें हुई है, ये चीजें आई है ना, और अभी आपको इसके अंदर अगर इंप्रूवमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जड़ों के अंदर काम करना शुरू करना होगा, आपकी जड़ों के अंदर आपको उतरना होगा कि यार हमने कौन कौन सी चीजें नहीं की, और नहीं की तो क्या कारण था, किस कारण से नहीं की, और अगर की भी तो उसको हमको उतने रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे जितने उस पर्सन को मिल रहे, है ना। तो उसको जड़ों को आप जैसे निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करती है। फोर स्क्वाड्रेट, यस यस। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व में सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं नहीं रहते, हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 धरातल कौन से हैं? कोई बताएगा कि हम एक धरातल पे नहीं रहते, हम 4 धरातल पे रहते हैं। वो कौन से 4 धरातल है, कोई बताएगा? पता है, सभी को पता है, सभी को पता है। चलिए, वो 4 धरातल कौन कौन से? एक होता है भौतिक, ठीक है, एक होता है भौतिक जगत जो हमको दिखाई देता है पूरी तरीके से। एक होता है आपका मानसिक जगत। कौन सा? मानसिक जगत, जो आपको दिखाई नहीं देता, जिसको आप पूरी तरीके से उसको महसूस कर सकते हैं, है ना, ये दिखाई नहीं देता। तीसरा होता है आपका भावात्मक जगत, जगत जो आपके भाव होते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, तो वो बुरा आपके भाव व्यक्त होंगे, ठीक है। आपको अंदर से एकदम से आप क्या करोगे, उस भाव को अंदर लोगे और आपका मूड सैड हो जाएगा। कहीं पर लोग रो रहे हैं, आपने देखा, आपने अपनी भाव वहां पर आपकी भावनाएं इफेक्ट हुई, आपके अंदर से ऑटोमेटिक आंसू आने लगे, ठीक है। तो ये होती है अपनी भावात्मक जगत। फोर्थ होता है अपना आध्यात्मिक जगत, जो आज हम सभी लोग मॉर्निंग में नाइट में हम करते, ये हमारा आध्यात्मिक जगत है। जो हम मेडिटेशन करते, जो हम ग्रेटिट्यूड देते, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, आध्यात्मिक जगत है। ये 4 तरह के जगत है। ज्यादातर लोग इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता है कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों स्क्वाड्रेट का सिर्फ प्रिंट आउट है। अभी हम क्या करते हैं पता है, सभी लोग भौतिक जगत के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीजें ही नहीं पता होती कि भौतिक जगत इन 3 जगत का जगत से निकला हुआ है। ये 3 जगत हो गए तभी आपका भौतिक जगत बेस्ट होगा। कौन कौन सा? भावात्मक जगत, मानसिक जगत एंड आपका स्पिरिचुअल, ठीक है। बाकी का हम कल रीड करेंगे। एक छोटा सा बढ़िया सा मेडिटेशन करते हैं, है ना, और हम सोने के लिए जाएंगे। और उससे पहले आपको टू डू लिस्ट सभी को बनाना है। टू डू लिस्ट काफी लोग अभी भी शेयर नहीं कर रहे, सो देखिए इससे मुझे, देखिए मेरी मैं टू डू लिस्ट तो बनाता हूँ, मेरा मैं सब कुछ काम करता हूँ, मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप आपकी टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना, उससे मेरा नुकसान नहीं है। आपको अगर ऐसा लगेगा कि सर हमने बना के डाल दिया आपका फायदा हो जाएगा, मेरा कोई फायदा नहीं। फायदा आप लोगों का है। आपको एक राह मिलेगी, आपको एक डेडिकेशन मिलेगा, आपको एक टाइम बॉन्ड मिलेगा, जिससे आपको खुद को लगेगा कि यार ये समय पे मैंने ये चीजों को सेट किया लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। और आज अगर मैंने जैसे यहाँ पर आज जो चीजें पढ़ी हमने, कि आज जो चीजें बोएंगे वही हम कल काटेंगे। जैसा हमारा, जैसी जड़ हमारी मजबूत होगी ना, वैसे फल उगेंगे। अगर जड़ को आज मजबूत नहीं करोगे ना, तो फल वैसे उगना है, खट्टे उगना है, खराब उगना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे फल पाना चाहते हैं या खराब फल पाना चाहते हैं। अच्छे फल पाना चाहते हैं तो जो चीजों को मैं बता रहा हूँ फॉलो करो, सिर्फ रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए प्यारा सा मेडिटेशन करते हैं।
concept so common, really pushed. I work with the latest technologies like Kotlin, Ruby, and TypeScript. Join into it and build it here like I did. Yes, agree. Ooh, and another one. If you want to stand out, सभी लोग शांति से बैठ जाए और बढ़िया से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, एकदम शांति से। बढ़िया आंखों को बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अगेन एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अगेन फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत कर दीजिए। आज दिन भर की जितने भी काम, जितने भी चीजें, जितने भी लोगों से आप मिले, जो भी बातें हुई, सारी चीजों को आज बिल्कुल निकाल फेंकिए बाहर। किसी ने गलत बोला, किसी ने अच्छा बोला, सबको निकाल फेंकिए और माइंड को बिल्कुल खाली कर दीजिए। पूरे माइंड को बिल्कुल खाली और रिलैक्स कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, एकदम जैसे उसमें कोई जान ही ना हो, बिल्कुल ढीले। आपके दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। आपके पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है, पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है। अब मैं 10 तक काउंट करूंगा, आपको आपके मन की गहरी अवस्था में जाना है, गहराई में उतरते जाना है। 1 और गहरे उतरते जाइए, 2 और गहरे, 3 और गहरे उतरते जाइए, 4 5 6 7 8 और गहरे उतरते जाइए, 9 एंड 10। आप आपके मन की गहरी अवस्था में उतर चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। अब आप एक प्यारी नींद के लिए जा रहे हैं। देखिए, आपका पूरा माइंड खाली है। दोनों हाथ, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स है, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। आप सोने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बेड के ऊपर आराम से लेट जाइए, शांति से। अपने मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक लंबी सांस लीजिए और अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। कितनी शांति, कितनी शांति चारों तरफ है, एकदम शांत। आपका माइंड एकदम कूल। आपके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं। पूरे शरीर को ढीला कर दीजिए। अब आप जा रहे हैं।
देखिए, अब आप आपके सपनों की तरफ बढ़ रहे। आपका सपना कौन सी गाड़ी लेना, कौन सा बंगला लेना है, अपने सपनों को देखिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, माइंड एकदम इम्पेटिव, पूरी तरीके से खाली है। अब आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, जिसे चाहे उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्त जाइए, आपके सपने धीरे धीरे एक एक करके पूरे होते हैं। जो जो चीज आप लाइफ में सोच रहे हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में आती जा रही है, वो चीजें आपको मिलती जा रही है। जो भी आपने जीवन में चाहा था, वो सारी चीजें आपके पास आ रही है। आप बहुत ही खुश, बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ हैं। आपके परिवार, ये सभी लोग एकदम रिलैक्स और शांत हैं। सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। सभी के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार है। धीरे धीरे गहरी अवस्था में जाते जाइए, उतरते जाइए आपके मन की और गहरी अवस्था में। अब आप आपके मन की गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। एकदम रिलैक्स और शांत होकर बिल्कुल सो जाइए। ना कोई थॉट, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कल की फिक्र, ना आज का टेंशन। बिल्कुल रिलैक्स, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, माइंड एकदम रिलैक्स। कुछ भी नहीं सोचना है। कोई भी थॉट आते हैं तो ये सोचिए कोई गुब्बारा आ रहा है और उड़ रहा है। बिल्कुल शांत, पूरी बॉडी को रिलैक्स और शांत कर दीजिए। शांति से इस म्यूजिक को अपने अंदर उतरने दीजिए। शांत, बिल्कुल शांत। इसे अपने अंदर उतरने दीजिए, गहराई में जाने दीजिए। एकदम रिलैक्स, शांत, बहुत गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। बहुत गहरे आप जा चुके हैं। जाने दीजिए। अब अपने आप को एकदम शांत रख लीजिए, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे हम इस ध्यान की गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आसपास की आवाजों को सुनिए।
दोनों हाथों को रफ कर लीजिए, अपने चेहरे पर लगा लीजिए, पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। और अब आप बढ़िया आपकी टू डू लिस्ट बनाएंगे। जो भी आज आपको काम करना है, कल आपको काम करना है, उसकी टू डू लिस्ट बनाकर ग्रुप में सभी लोग सबमिट करेंगे। और आराम से बिना मोबाइल को छुए आधा घंटा पहले ही मोबाइल को अब रख दीजिए। अब आपको जो खाना खाना है खाना खाइए, शांति के साथ में जाकर खाना खाइए। मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ना किसी गैजेट्स को देखना है, ना टीवी को देखना है। सिर्फ आपको अगर लगे तो 5 मिनट कुछ चीजों को पढ़ सकते हैं, एंड देन इसके बाद आराम से जाके आपको सिर्फ सोना है। मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ आप लोगों को नहीं लगाना है। गुड नाइट। चलिए गोपाल सर, पहला दिन था आपका,